इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की। जी हाँ, अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पिछले दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी को पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, 28 तारीख को जैसे उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इसके बाद खबरें सामने आई कि अब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात थी। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने एक ट्वीट करके ये भी बताया था कि 6 अप्रैल को औपचारिक रूप से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के आलोचक रहे हैं और बीजेपी पार्टी में रहने के बाद भी उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को तानाशाह का काल बताया था, तो वहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात ये थी कि जब उनको लोकसभा सीट नहीं दिया गया, पटना साहिब से जब उनको लोकसभा सीट का टिकट नहीं मिला, तो इस वजह से वो नाराज चल रहे थे पार्टी से। फिर क्या था, फिर अटकलें सामने आने लगी कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ सामने आई कि वो बासपा सपा में शामिल हो सकते हैं, फिर आखिरकार एक खबर सामने आई कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हाँ, और वहीं इस बात को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान भी दिया था कि सिचुएशन कोई भी हो पर लोकेशन वही रहेगी। जी हाँ, उनका मतलब ये था कि सिचुएशन कोई भी हो पर लोकेशन पटना साहिब ही रहेगी। ये तो तय माना जा रहा था कि चाहे किसी भी सिचुएशन में शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। खैर, अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, ये तो तय माना जा रहा है कि उनको पटना साहिब का टिकट मिलेगा। खैर, इस बात की तो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि उनको पटना साहिब से टिकट मिल रहा है या कहाँ से, पर जब वो इतनी अटकलों के बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इतने बवंडर करने के बाद, तो ये तो तय माना जा रहा है कि वो बातचीत करके ही तय हो रहे होंगे कि मुझे पटना साहिब का ही टिकट चाहिए। खैर, पटना साहिब से तो कांग्रेस के उम्मीदवार अब शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, तो वही बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने रविशंकर प्रसाद को उतार रही है। अब ऐसे में देखना होगा बीजेपी के पुराने बड़े नेताओं में से और बड़े चेहरों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो कौन जीतता है, कांग्रेस या बीजेपी। अब खैर, बात की जाए इन सब बातों के बारे में बात की जाए तो इसी बात को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने पिता के समर्थन में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जहां आपको स्नेह और प्रेम नहीं मिलता, आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए और आपको नए लोगों की तलाश करनी चाहिए। मतलब उनका कहना सीधे तौर पर यह था कि वो बीजेपी के जहां उनको सही प्रकार से वो फेम वो चेहरा नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से उन्होंने बीजेपी के दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी, कांग्रेस के नए उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के जो पुराने उम्मीदवार रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा वही बीजेपी के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे तो माहौल देखने वाला होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।